न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 36 पैसे इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे मुकर्रर। डीजल 11 रुपए 37 पैसे महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर नई कीमत 284 रुपए 35 पैसे मुकर्रर की गई है। 15 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमत में दूसरी बार इजाफा किया गया है। केरोसिन ऑयल, लाइट डीजल ऑयल की कीमत 1 रुपए 85 पैसे कम हुई है। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे के बाद होगा। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो चुका है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 36 पैसे इजाफा किया गया है। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे मुकर्रर की गई है। मुल्तान से सैयद ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे अपडेट जानेंगे। जी सैयद ज़ुहैब बुखारी। आज बिल्कुल पहले से महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर जो है वो हुकूमत की जानिब से रात गए जो है वो पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया गया है। और इस सूरत हाल की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो एक मतलब फिर बड़ा इजाफा जो है वो कर दिया गया है। और इस तनाजुर में पेट्रोल की फी लीटर कीमत में जो है वो 5 रुपए 36 पैसे का जो है वो इजाफा किया गया। उसके साथ साथ जो डीजल है, हाई स्पीड डीजल, उसकी कीमत में 11 रुपए 37 रुपए का इजाफा जो है वो किया गया, जो कि यकीनन एक बड़ा इजाफा जो है वो होगा। और इस सिलसिले में पेट्रोल की फी लीटर जो नई कीमत है वो अब 272 रुपए 15 पैसे मुकर्रर कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 284 रुपए 35 पैसे फी जो लीटर है वो भी मुकर्रर जो है वो कर दी गई है। बजट के बाद दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। और इस सिलसिले में वजारत खजाना ने नई कीमतों का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। और अब यानी कि 12 बजने के बाद ही इस पर इतलाक भी शुरू जो है वो हो चुका हुआ है। और इससे दिखाएं मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके अली, तो इस वक्त जो है वो नई कीमत जो है वो भी यहाँ पर लगा दी गई है और इसी पर अमल दरामद जो है वो अब शुरू कर दिया गया है। और उसके साथ साथ अगर हम दीगर चीज़ों की कीमतों के हवाले से हम बात करें तो केरोसिन ऑयल में जो है वो 3 रुपए और 10 पैसे जो है वो सस्ता किया गया है। और उसके साथ साथ लाइट डीजल ऑयल की कीमत में सिर्फ 1 रुपए 85 पैसे जो है वो कमी जो है वो की गई है। तो यकीनन एक बड़ा इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। और इस वक्त अगर हम सूरत हाल की बात करें तो आम आवाम तो पहले से ही महंगाई का रोना जो है वो रोती हुई नजर आ रही है। और हुकूमत से जो है वो रिलीफ का तवक्कुआत जो है वो कर रही थी बजट के बाद। तो जहां पर आवाम मुश्किलात का सामना कर रही है महंगाई को लेकर, तो वहीं पर हम देख रहे हैं कि मुल्क भर की जो सनती बरादरी है, जो ताजिर बरादरी है, जो कि मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है, वो भी हुकूमत से जो है वो FBR कवानीन के हवाले से जो है वो रिलीफ मांग रही है। और महंगाई के हवाले से हम देख रहे हैं कि बिजली की जो कीमतें हैं, गैर मुस्तहकम कीमतें हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की जो गैर मुस्तहकम कीमतें, उसकी वजह से जो सनती बरादरी है वो पहले से मुश्किलात का सामना कर रही थी और हुकूमत से रिलीफ की तवक्कुआत कर रही थी। लेकिन उस सिनेरियो में जहां पर हम देखते हैं कि 19 जुलाई को मुल्क गिर हड़ताल का भी जो है वो ऐलान किया गया है सारे सिनेरियोज को लेकर, तो वहीं पर हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से एक बड़ा इजाफा जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो किया गया। यकीनन जब पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ती है तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो मंडियों में जो सब्जी और फ्रूट की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है उनके किराए जो है वो बढ़ जाते हैं। जो कि मुसाफिर है जिन्होंने एक शहर से दूसरे शहर जो है वो ट्रैवल करना होता है, किरायों में भी जो है वो इजाफा जो है वो देखने में आते हैं। हम ट्रेन की कीमतों में भी हमने देखा कि जब गुज़िश्ता बार जब इजाफा देखने में आया तो उस बार भी जो है वो हमने देखा कि ट्रेन के किरायों में भी इजाफा देखने में आया। और उसके बाद हमने बस अड्डों पर बस के किराए में भी जो है वो इजाफा देखने में आया। तो इस पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा अब वो आम आवाम पर बराह रास्त इसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा, क्योंकि इसी तनाजुर में हम देखेंगे कि चिकन की कीमतों में भी जो है वो इजाफा हो जाएगा। दाल, चीनी, घी, दूध, दही, इन सारी चीज़ों में जो है वो बराह रास्त इजाफा जो है वो देखने में आएगा। और आवाम जो है वो पहले से ही हुकूमत से जो है वो रिलीफ की तवक्कुआत जो है वो कर रही थी, सनतकार हुकूमत से रिलीफ की तवक्कुआत कर रही थी। लेकिन इस सिनेरियो में, इस तनाजुर में, इस मौके पर ये इजाफा जो है वो यकीनन एक बड़ा बोझ भी है बनकर जो है वो सामने आएगा। और हम देखेंगे कि कल सुबह
जो है वो आवाम इस पर अपनी क्या तवक्कुआत का इजहार जो है वो करेगी, और जो सनती बरादरी है, जो ताजिर बरादरी है, वो इस पर जो है वो क्या जो है वो अपने रद्द अमल का इजहार करेगी। और 19 तारीख को क्योंकि मुल्की हड़ताल का ऐलान किया गया, तमाम दुकानें बंद होंगी, उसके अलावा मंडियां जो हैं वो बंद कर दी जाएंगी, तो यकीनन इसका भी जो है वो बोझ आवाम को जो है वो भुगतना पड़ेगा। चीज़ें ब्लैक में फरोख्त हो सकती हैं, कीमतें बढ़ सकती हैं। तो इसी तनाजुर में हम देखते हैं कि आवाम पर बोझ जो है वो डाला जा रहा है, और आवाम जो है वो बहुत सी मुश्किलात का सामना जो है वो करती हुई नजर आ रही है। और यकीनन जो अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको मुतासिर करेगी, बहुत सारी जो मामलात हैं उसको जो है वो डिस्टर्ब करेगी। जो पावर लूम इंडस्ट्री है वो पहले से ही। सैयद ज़ोएब बुखारी, अपडेट करने का शुक्रिया। अब बात करेंगे मौसम की, और आपको बताएं कि गुज़श्ता 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश बहावल नगर में रिकॉर्ड। बहावल नगर में 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। डीजी खान में 34, भक्खर में 11, खानेवाल में 8, सरगोदा में 5, लिया में 4, मुल्तान एयरपोर्ट में 5, मुल्तान सिटी में 4, कोटद्दू 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आज रात से 17 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने इंतबाह जारी कर दिया। डीजी खान समेत दीगर शहरों के नदी नालों में तुगयानी का खतरा है। शदीद बारिशों के बायस सरगोदा, मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू, तोंसा, राजनपुर, बहावलपुर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का अंदेशा है। आंधी के बायस बिजली के खंभे, दरख्तों, गाड़ियों, सोलर पैनल और फसलों को नुकसान का अंदेशा। उधर मेलसी और गिरदोनवाब में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया है। आइंदा चंद रोज तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है, मौसम खुशगवार हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मेलसी और गिरदोनवाब में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है, मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश से नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी। दरिया सिंध के बहाव में मामूली तेजी। कच्चा, मियांवाली के नशेबी इलाकों में दरमियाने दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज से मुल्हिका साहली इलाके दरियाई कटाव की जद में आ गए। राजनपुर और डेरा गाजी खान के नदी नालों में भी सैलाबी सूरत हाल है। मियांवाली के मकाम पर दरिया सिंध के बहाव में मामूली तेजी। कच्चा के नशेबी इलाकों में दरमियाने दर्जे का सैलाब। जिना बैराज में पानी की आमद 2,05,647 क्यूसिक, जबकि अखराज 1,97,347 क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी की आमद का लेवल 693, अखराज लेवल 680 फुट रिकॉर्ड हुआ। थल के नाल में पानी की आमद 800 क्यूसिक है। गुंदिया में चश्मा बैराज के मकाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में मजीद 34,000 क्यूसिक पानी का इजाफा। चश्मा बैराज में पानी की आमद 2,33,500 क्यूसिक, अखराज 9,09,900 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। चश्मा बैराज में पानी का लेवल 646 फुट है। चश्मा बैराज से मुल्हिका साहली इलाके दरियाई कटाव की जद में आ गए। दरियाई कटाव से होने वाले नुकसान पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज है, जबकि जिला इंतजामिया की तरफ से साहली इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधर लिया में भी बारिशों से दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। तोंसा और गुडो बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से रोदकोहियों में तुगयानी आ गई, जबकि राजनपुर और डेरा गाजी खान के नदी नालों में भी सैलाबी सूरत हाल है। लिया और तोंसा में सैलाब से इलाका मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ एसी लिया हारिस हमीद खान ने अमले के हमरा समरा नशेब का दौरा किया, जहां उन्होंने सैलाबी सूरत हाल और दरियाई कटाव का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि दरिया सिंध में पानी की सतह जल्द कम होना शुरू होगी। समरा नशेब में कटाव को रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। अब आपको बताएं कि खानेवाल पे हुकूमत पंजाब के अहकामात नजरअंदाज। इंतजामिया मुसाफिर गाड़ियों से एलपीजी सिलेंडर उतरवाने में नाकाम। मुसाफिरों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल की इस रिपोर्ट में। खानेवाल इंतजामिया हुकूमत पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। हुकूमत पंजाब ने हादसात की रोकथाम के लिए मुसाफिर गाड़ियों में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल फौरी रोकने के वाज़ेह अहकामात जारी किए, मगर खानेवाल और गिरदनवा में मुसाफिर गाड़ियां ताहाल एलपीजी पर चल रही हैं। हमारी डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा सलमा सुलेमान साहिबा ने ये जो मौत का खेल है वैगनों के अंदर सिलेंडर का लगाने का, इस पे क्रैक डाउन का अपना वाज़ेह हुक्म दिया था। मैं फिर मुतालबा करता हूँ कि ये सवारियाँ जो है, इंसानी जान बहुत कीमती है,
लिहाजा फिलफौर इस पे क्रैकडाउन किया जाए। मुसाफिरों का कहना है कि गैर महफूज सफर करने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं कि हर दूसरी गाड़ी में एलपीजी सिलेंडर नस्ब है। मुसाफिरों के एहतजाज पर गाड़ी से उतार दिया जाता है। मुतलका इदारे कार्रवाई नहीं करते। इन गाड़ियों पर सफर करना हमारी मजबूरी है। हर वैगन में सिलेंडर लगे हुए हैं और ये नाकस हैं बिल्कुल, तो ये महकमाना भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और मतलब वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इसको जो है ना फौरी ख़त्म किया जाए। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुसाफिर गाड़ियों से फौरी तौर पर एलपीजी सिलेंडर उतारे जाएं। इन गाड़ियों को बंद किया जाए। कार्रवाई न करने वाले अफसरान के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही खानेवाद। चीनी की कीमत को चौथा गेर लग गया है। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत तेजी से बढ़ने लगी। चीनी का सरकारी रेट 165 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में 200 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। चीनी की मिठास से महरूम शहरियों ने इंतजामिया से सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। चीनी की मिठास को बढ़ती कीमत ने कड़वाहट में तब्दील कर दिया। चीनी की कीमत में आए रोज इजाफे से आवाम शदीद परेशान। चीनी का सरकारी रेट 165 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में 200 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। शहरी कहते हैं ओपन मार्केट में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो मिल रही है। परेशानी तो सबके लिए ही है, जाहिर सी बात है। जो 1 किलो खरीदने वाला था वो इस टाइम आधा किलो पे आ गया, ठीक है। जो आधा किलो वाला था गरीब आदमी, वो इस टाइम 1 पाव पे आ गया। आपके सामने ही हर चीज़ों का रेट बढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा सैलरी वगैरह जो है वो तो बढ़ती नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट रेट पे रेट बढ़ाई जा रही है। गवर्नमेंट कर क्या रही है ये हमारी भी समझ से बाहर है। बिजली की कीमतें हैं उसमें भी इजाफा है। चीनी का होलसेल रेट भी 180 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफे पर शहरी परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है बढ़ती हुई कीमतों ने कुव्वते खरीद कम कर दी है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत चीनी की कीमत को कंट्रोल करे और इंतजामिया चीनी के सरकारी निर्ख पर अमल दरामद यकीनी बनाए। उधर रहीम यार खान में 5 शुगर मिल्स हैं, मगर चीनी फिर भी आवाम की पहुंच से दूर है। हुकूमती मुआहिदे के बावजूद चीनी की कीमत कंट्रोल न की जा सकी। चीनी का एक्स मिल रेट 165 है, मगर मार्केट में 195 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहरी इलाकों में चीनी 184, जबकि देहातों में 195 रुपए फी किलो बिक रही है। जनरल सेक्रेटरी करियाना एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद हफीज का कहना है कि मार्केट में चीनी 1 हफ्ते से गायब है। शुगर मिल्स ने सप्लाई बंद कर रखी है। नए निर्ख पर सप्लाई शुरू होगी तो नई कीमत का इतलाक होगा। मुल्तान में मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग ग्रीन लेन तो बन गई, लेकिन इंतजामिया ताहाल इस पर अमल दरामद नहीं करवा सकी। करोड़ों रुपए लगने के बावजूद शहर में ट्रैफिक मसाइल जूं के तूं बरकरार है। मुल्तान इंतजामिया शहर में ट्रैफिक मसाइल हल करने के लिए कोशा। शहर में मोटरसाइकिल सवारों को महफूज रास्ता फराहम करने के लिए ग्रीन लाइन मंसूबे का आगाज। पहले मरहले में चौक कजाफी से विहाड़ी चौक तक मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया, लेकिन अभी तक इस पर अमल दरामद मुमकिन न हो सका। शहरी कहते हैं कि इन्हें किसी ने भी नहीं बताया कि ग्रीन लाइन कहाँ है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। हमें तो किसी ने नहीं बताया कि ये ग्रीन लाइन मंसूबा है और इसके ऊपर बाइक चलानी है। आप देख सकते हैं कितनी मोटरसाइकिल उस साइड पे चल रहे हैं। ना इस बारे में किसी ने कोई हमें बताया है, ना ही किसी ने कोई जिक्र किया भाई ये ग्रीन लाइन है। ग्रीन लाइन पर सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों के लिए मखसूस है, लेकिन इस पर गाड़ियां, लोडर रिक्शे और दीगर ट्रैफिक रवा दवा है, जिससे इस मंसूबे का मकसद पूरा नहीं होता। मंसूबे पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन इसे कामयाब बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया की कोई खास कोशिश नजर नहीं आती। ग्रीन लाइन मंसूबा तो मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो ट्रैफिक वार्डन्स की तरफ से आवाम को या लोगों को जो मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहे हैं उनको अवेयरनेस भी दी जाए, ताकि वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और हादसा में इससे कमी वाक़या हो। मुल्तान में ग्रीन लाइन मंसूबा ट्रैफिक मसाइल के हल की तरफ एक मुस्बत कदम है, लेकिन इस पर अमल दरामद के लिए मुअस्सर आगाही मुहिम चलाने की जरूरत है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि ग्रीन लाइन मंसूबे पर फौरी तौर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, ताकि हादसात में कमी आ सके। कैमरामैन फहीम के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। उधर रहीम यार खान में जखीरा अंदोजी, नाजायज मुनाफाखोरी, तजावुजात करने वाले हो जाएं होशियार। जमीनों पर कब्जे, मुजारिन के हुकूक गसब करने वाले भी नहीं बचेंगे। पैरा ने महाज संभाल लिया, 4 तहसीलों में थाने भी कायम कर दिए गए। रहीम यार खान की 4 तहसीलों में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा ने महाज संभाल लिया। अब मुजरिमों के लिए एक ही पैगाम है, गैर कानूनी काम बंद करो वरना पीरा आ रहा है, क्योंकि जखीरा अंदोजी, नाजायज मुनाफाखोरी, तजावुजात और रेवेन्यू करप्शन अब सब कुछ होगा बेनकाब। सादिकाबाद, लियाकतपुर और खानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर्स ने बतौर SDOs बाकायदा चार्ज संभाल लिया, जबकि रहीम यार खान तहसील में आजम गुपांग मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं। समाअत का अख्तियार एडिशनल डिप्टी कमिश्नर
जनरल के पास होगा, जबकि डिप्टी कमिश्नर बोर्ड ऑफ पीरा के चेयरमैन हैं। टीम में डीपीओ, प्रोसिक्यूटर जनरल और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी शामिल हैं। पीरा के सेक्रेटरी के फराइज एडीसीजी अदा करेंगे। पीरा का फोकस कीमतों पर कंट्रोल, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा, जमीनों पर कब्जे की रोकथाम, मुजाहरे के हुकूक की बहाली और रेवेन्यू निज़ाम की दुरुस्ती पर होगा। जो हमारी आम पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, वो क्रिमिनल केसेस में और दीगर मामलात में इतनी ज़्यादा उलझी होती है कि वो ऐसे कवानीन के जो कि खालिस्तान ज़िली इंतज़ामिया की जुरिस्डिक्शन में आते हैं उसकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं दे पाती, जिसमें रेवेन्यू एक्ट है, जिसमें होर्डिंग है। ये जो पीरा फोर्स है ये काम करेगी। हर तहसील में इनका एक एक थाना जो है वो कायम कर दिया गया है। तो इस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है ओवरऑल जो है वो सुपरवाइज करेगा, वॉच करेगा और इनकी ज़रिए निगरानी जो एडीसीजी ऑफिस है, बीइंग सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड, वो इसके इंतजामी मामलात को देखेगा और प्लस एडीसीजी ऑफिस जो है वो एज हेयरिंग ऑफिसर भी काम करेगा। पीरा के आने से अवाम में नई उम्मीद जाग उठी है। जहां पुलिस पर बोझ था वहां अब प्लानिंग के साथ परफॉर्मेंस देखने को मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है। अब कानून बेबस नहीं बल्कि बाख्तियार होगा। कैमरामैन अनवर सुल के साथ आसिम सदीक, रोही, फहीम यार। हुकूमत पंजाब मुल्तान डिवीजन की किस्मत बदलने के लिए पुरहज़। मुल्तान डिवीजन के 120 तरक्याती मंसूबे सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर लिए गए, जिनकी मजमूई लागत 30 अरब 89 करोड़ 20 लाख रुपए है। ये मंसूबे इंतजामी मंजूरी के लिए कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका महकमों को हर साल कर दिए गए हैं। पंजाब का मुल्तान डिवीजन के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। डिवीजन भर में 30 अरब 79 करोड़ रुपए से जायद की लागत से 120 तरक्याती मंसूबे शुरू करने की तैयारी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल तरक्याती स्कीमों में शहरी सहूलियात की बेहतरी को खुसूसी तरजीह दी गई है। नए मंसूबों में मुल्तान शहर के सीवरेज सिस्टम की बेहतरी, पब्लिक पार्क्स और स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन, वाटर सप्लाई स्कीम्स, सड़कों की मुरम्मत, सरकारी स्कूल्स और दफातर की तज़य्युन और आराइश, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और खेलों के ग्राउंड्स की बहाली शामिल हैं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में मुल्तान जिला की 40, खानेवाल के 40, विहाड़ी के 29 और लोधरा जिला के 11 मंसूबे शामिल हैं, जिनमें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, ड्रेनेज और सड़कों के मंसूबे शामिल हैं। विहाड़ी रोड का तोसी मंसूबा, डीसी ऑफिस कम्प्लेक्स, प्रोसिक्यूशन दफातर, सेफ सिटी दफातर और क्लास रूम्स की तमीर के मंसूबे भी सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा हैं। वासा मुल्तान के डिस्पोजल स्टेशन के अपग्रेडेशन के लिए 320 मिलियन रुपए मालियत का मंसूबा किया गया है, जिसके लिए 100 मिलियन रुपए की इब्तदाई रकम जारी की जा चुकी है। तमाम तरक्याती स्कीमों की मंजूरी का अमल जल्द मुकम्मल होने के बाद इन पर अमल दरामद शुरू किया जाएगा, जिससे शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मार इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। नाजरीन, डीएचए बहावलपुर ही है अब नया बहावलपुर। डीएचए सेक्टर DFN के प्लाट मालिकान को मालिकाना हुकूक के लेटर जारी। पोजीशन लेटर्स वाले मालिकान अपने घरों की तामीर के लिए पुरजोश हैं और डीएचए की तरफ से दी जाने वाली रियायत को इंतहाई खुशाइन करार दे रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं रजा मलिक की ये रिपोर्ट। बहावलपुर डीएचए जदीद तरीन रिहायशी सहूलियात से मुज़य्यन हाउसिंग सोसाइटी। डीएचए बहावलपुर में तामीराती काम तेजी से जारी। सोसाइटी नए घरों की तामीर पहली तरजीह है। सेक्टर D, F और N की अलाटियों को प्लॉट्स का कब्जा देने के लिए डीएचए बहावलपुर की ग्रैंड रोही में खुसूसी तकरीब सजाई गई, जिसमें प्लॉट मालिकान को मालिकाना हुकूक की लेटर जारी करने के साथ साथ खुसूसी रियायत के ऐलानात भी किए गए। डीएचए बहावलपुर के रिहायशी सेक्टर्स D, F और N में प्लॉट्स का कब्जा हासिल करने वाले अलाटीज अपने घर की तामीर के हवाले से इंतहाई पुरजोश हैं। उनका कहना था कि वो उस दिन का ही तो इंतजार कर रहे थे जब उनको प्लॉट के मालिकाना हुकूक मिले और वो फौरी तौर पर अपने घर की तामीर शुरू कर सकें। प्लॉट मालिकान ने डीएचए बहावलपुर की तरफ से मिलने वाली रियायत को भी इंतहाई खुशाइन करार दिया। कहते हैं इस रियायत से हौसला अफजाई हुई और वो जल्द अपना घर तामीर करेंगे। खुशी है कि डीएचए वालों ने हमें अब आगे पोजीशन दी है और माशाल्लाह इंसेंटिव्स का भी ऐलान किया है। वेव ऑफ का भी इंतजार था कि क्या हमें वेव ऑफ देते हैं या नहीं देते, तो वो भी मिलेंगे इंशाल्लाह। तो और जो इलेक्ट्रिसिटी और सीवरेज वाटर का है वो खास तौर पे हमें ये ऑप्शन फेवरेबल मिली है। अपना घर जो है हम बनाना चाह रहे थे और इस पोजीशन के इंतजार में थे कि कब वो घड़ी आए, हमें ये अनाउंस करें, पोजीशन दें और हम अपना घर बनाएं, क्योंकि इसके साथ हमारे ख्वाब भी जुड़े हैं, हमारे बच्चों की खुशियां भी साथ जुड़ी हुई हैं। और बाकी ये जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो है कंप्लीशन पे हमें जो इंसेंटिव मिलेगा उसका भी हमें एक तरह से इंतजार था कि हमें जो टाइम पीरियड देंगे हम उसी के अंदर अपनी तामीर मुकम्मल कर लेंगे घर की और वो इंसेंटिव लेकर रहेंगे।
मालिकाना हुकूक हासिल करने वाले अथॉरिटीज का मजीद कहना था कि DHA बहावलपुर में कहीं भी झूलती तारें नजर नहीं आएंगी, ना ही किसी को सफाई सुथराई के हवाले से शिकायत होंगी। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता DHA बहावलपुर में वो अपने ख्वाबों का घर तामीर करने जा रहे हैं। कैमरामैन सुकलैन शाह के हमरा रजा मलिक, रोही न्यूज बहावलपुर।